जय हिंद। एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स में, उनकी एक सीरीज़ हमने बना रखी है। उसी सीरीज़ में हम लोग एक आज नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। इसमें 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, 10-15 जो भी क्वेश्चन होते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा क्या है संभावना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है एक कॉन्ट्रैक्टर को 85 दिन में काम को पूरा करना है। ठीक है, टोटल 85 डेज़ है जिससे उसको काम को पूरा करना है 85 डेज़ में। आगे उसने बोल रखा है 180 आदमी लगाता है। स्टार्टिंग में कितने लगाता है? 180 आदमी लगाता है और पर डे 12 घंटे काम करता है, 70 दिन तक काम चलता है। ठीक है, देखो ये मिक्स जो चैन होता है ना, चैन रूल वाला मिक्स प्रोपोर्शन, तो उसका क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं M1D1 अपॉन W1 बराबर क्या होता है? M2D2 अपॉन W2। M हम लोग बोलते हैं मैन पावर है, D टाइम होता है, W क्या होता है? उसका आउटपुट होता है जितना कि उन्होंने काम कर रखा है। तो यहाँ पे पहले कितने 100 आदमी लगाए, M1 हो जाएगा 12 घंटे पर डे के हिसाब से 70 दिन, ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, जो डी है ना वो ड्यूरेशन होता है, कितना ड्यूरेशन था, हर दिन 12 घंटे और कितने दिन? 70 दिन। तो आउटपुट क्या था? उसने टोटल 7 में से 5 काम किया गया। 5/7 लिखा है ना, 5/7 का मतलब ये टोटल 7 में से 5 काम हो गया। 7 में से 5 काम हो गया, टोटल 7 था तो 5 काम हो गया, तो बचा कितना काम? अब 2 काम। ये 2 काम बाद में किया जाएगा। ठीक है, 5/2 का मतलब, सॉरी 5/7 का मतलब 7 में से 5 काम हो गया, जो बचा 2 काम है वो बाद में किया जाएगा। आगे उसने बोल रखा है कि कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित किया जाए, कार्य समय पर पूरा हो जाए अब 16 घंटे पर डे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, टोटल 85 दिन थे। टोटल कितने दिन थे? 85 दिन का ठेका है, 70 दिन काम हो गए, 70 दिन काम में हो गए, तो अब कितने दिन बचे फिर 85 में से? वो बचे 15 दिन। इन 15 दिनों में कितने लोग एक्स्ट्रा लगेंगे? मैंने वो बोला सपोज टोटल M लोग लगते हैं, एक्स्ट्रा हम बाद में निकालेंगे। M लोग 15 दिन, और हर दिन बोल रहा है 16 घंटे काम करेगा। पहले 12 था ना, 4 घंटे 16 घंटे काम किया जाता है। बस इसको सॉल्व कर दो, निकल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 15 से कितनी बार? 12 बार। ठीक है, 15 एकम 15 दूनी 30, पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो 8, 4 से 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो 2 से कितनी बार? ये 6 बार। तो 5 से इसको भी काट लेते हैं, फिर 5 से कितनी बार? 14 बार। 14 तियाँ 42, गुणा कितना हो जाएगा? 6, तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, तो 552 मुझे टोटल लोग अब लगेंगे बाद में। 552 मुझे टोटल लोग अब बाद में लगेंगे। मीन्स जो 15 दिन हमने काम करवाना है 16 घंटे पर डे के हिसाब से, उसके लिए मुझे कितने 252 लोग चाहिए। तो कितने एक्स्ट्रा, वो हमसे तो पूछा गया कि कितने एक्स्ट्रा, तो 180 तो ऑलरेडी थे, 180 ऑलरेडी थे, तो 252 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फिर? 8 2 10, हाँ 72 लोग हमें क्या चाहिए? एक्स्ट्रा चाहिए। 72 लोग क्या चाहिए? हमें एक्स्ट्रा चाहिए। बात आ जाएगी समझ। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, हमें पहले काम 5 था, बाद में 2 काम को करना था, मतलब 5/7 से हमने ये निकाला। M1D1 अपॉन W1 ये यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, तो एक इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका कंसेप्ट बस इतना ही है। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन है इसमें। देखो उसने, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल बोल रखा है 56,960, 56960 A B और C, इन 3 जनों में डिवाइड करना है। अब मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई, इसने बोल रखा है A रिसीव्स 10% मोर देन B, तो A के बारे में बोल रखा है B से 10% ज़्यादा। B रिसीव्स 12% लेस देन C, तो B के बारे में भी बोल दिया C से 12% कम। तो C के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, C को ले लो 100, इससे 12% कम 88 होगा कि नहीं होगा B, इससे 10% ज़्यादा प्लस 10%, तो बोलो 88 का 10% कितना? 8.8, तो 8 दूनी 16, 96.8। आ जाएगी बात समझ। ये अब इनका शेयर हो गया, ये इनका शेयर हो गया, लेकिन अब ये डेसिमल थोड़ा सा बिगाड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं। 10 से सब में गुणा लगा दो, ये हट गया है, ये 80 हो जाएगा और ये एक और जीरो जुड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो
ये समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब कुछ नहीं करना है, जो जो कट रहा है उससे कैंसिल कर लो। सबसे पहले 8 से कट रहा है, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 110, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 पंचे 40। अब देखो इन सब का जो सम है ना इसके बराबर होगा। देखो 5 और 1 6, 2 2 4 और 1 5, 356 किसके बराबर है आपके पास? 56960 के बराबर है। तो हमें 125 का मतलब निकालना था। तो 125 का मतलब निकालने के लिए देखो 125 किसके बराबर हो जाएगा? 56960 इंटू 125 अपॉन कितना हो जाएगा ये? 356। एक 4 यहाँ से निकाल के अगर आप यहाँ दे दोगे तो ये कितना बन जाएगा? 4 से 500। एक 4 यहाँ से निकाल देंगे, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये हो जाएगा, इतना बन जाएगा। और यहाँ से ये बन जाएगा सीधे सीधे कितना? 500 बनेगा कि नहीं? जब 4 से हम यहाँ से निकाल के इसको दे दिया, ये समझ लो। अब 6 के टेबल में बताओ 4 कब आता है? 4 टाइम्स, 6 चौके 24 या 6 नंबर 54, तो 9 से तो ज़्यादा हो जाएगा। इंटू 4 करोगे तो शायद 4 टाइम्स पूरा कट जाएगा। देखो 4 छक 24, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 तियाँ 12 13 14, तो इसका मतलब ये पूरा कितने टाइम्स कट जाएगा? ये 40 टाइम्स। ये 4 टाइम्स, आगे 1 0, तो 5 चौके 20 से हो जाएगा। आगे से 3 और 0 लगा दोगे तो किसका हिस्सा आ जाएगा? 20,000, जो पूछा गया था हमसे, किसका? सी का हिस्सा, क्योंकि 125 का मतलब हमने निकाल दिया है। ठीक है, बात आ जाएगी समझ। कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझ आ जाएगा। तो कैलकुलेशन इसी तरीके से करना, आंसर इसका हो जाएगा 20,000। आगे बढ़ जाएं तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको इसी तरीके से हम लोग, ये कैलकुलेट क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए बी सी की एफिशिएंसी दे रखी है, ए और बी और सी की जो एफिशिएंसी है 4 6 और 7। आगे उसने बोल रखा है कि तीनों मिलके 39 डेज में एक काम को पूरा करते हैं, तो 88 होल 2/3%, तो कितना हो गया? 3 8 26, 226 बट्टे 300%, परसेंट हटा दिया तो बट्टे 300। भाई 3 8 24 25 26, 3 8 24 25 26, 266 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 300% को हटा दिया। तो ये काम करवाना है इनसे, और वो काम कौन कौन करेगा? ए और सी। तो देखो भाई टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इनकी एफिशिएंसी पर डे कितनी हो जाएगी? फिर 6 इतना ही है, 4 6 7, ठीक है, 6 4 10 और 7 17, इनका एक दिन का काम 17, 29 दिन का काम इंटू 39, ये टोटल वर्क का कितना करना है? 266 अपॉन 300, 266 अपॉन 300, और करेंगे कौन? ए और सी। अपॉन कितना हो जाएगा? 11। बस अब आप इसको सॉल्व करो तो 11 3 से कितनी बार कट जाएगा? ये 3 एकम 3 तिया 9, 13 बार, तो 13 छक 78, 13 छक 78 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 8 और 7 15, ठीक है, 13 छक 78 हुआ ना, 13 छक 78, 78 प्लस 7 करेंगे तो 85, 13 दूनी 26 और 10 36 में 2 घटाएंगे तो 34, इंटू कितना? 17 अपॉन 100, अभी ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 11 इंटू 100। ठीक, अब 17 से 17 8 हो जाता है, 8 7 56, 136 13, देखो 17 पंजे 85 और 13 98, 9, 17 चौके 68 और 10 78 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 77, 70 तिया 51 और 7 58, बट्टे कितना? 11, 1 डेसिमल, अच्छा इतना ही हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर इन दोनों को हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, तो 11 पंजे 55, बचेगा 3 37, 11 तिया 33 दशमलव, कितना बच जाएगा फिर? 4 11 चौके 44, तो 4 है ना, कुछ इसी तरीके से आएगा। फिर पेन 2 ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ 53.4, बस इससे आगे नहीं जाना है, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास? डेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही डेज क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कैसे करते हो ये आपके हाथ में। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं फिर। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट 220% ऑफ द सीपी। देखो अगर मैं बोलता हूँ सीपी 100 है तो बोलो एसपी कितना हो जाएगा इसका?
फॉर एन आर्टिकल प्रॉफिट 220% है सीपी का, तो इसका मतलब ये 320 हो जाएगा। फिर भाई प्रॉफिट है सीपी का 220% मीन्स 220, ये प्रॉफिट है तो एसपी आ जाएगा। आगे बोल रहा है कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ये हो जाता है आपके पास 125। तो बोल रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट में कितना परसेंट कमी आई लगभग पूछा है, ठीक है, कितने परसेंट की कमी आई लगभग। तो देखो फिर कितने परसेंट की कमी आई प्रॉफिट में, क्या तो कैसे निकालेंगे भाई, 320 लाभ प्रतिशत बोला है ना, ठीक है। तो प्रॉफिट किस में आएगा, कॉस्ट प्राइस में। अब अपॉन में कितना आ जाएगा 125। ऊपर देखो कितना कम है 125, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ तो 5 9 195 का प्रॉफिट इंटू कितना हो जाएगा ये 100। 25 से 5 बार, 25 से कितनी बार 4 बार, तो देखो फिर कितना हो जाएगा, फिर 5 तिया 15, 5 नम 45, तो 4 नम 36, 4 तिया 12, 13 14 15, 156 का प्रॉफिट जो पहले कितना था 220। तो इसने बोल रखा है कि कितना परसेंट कम हुआ, तो बोलो 220 में से इसको अगर हम घटाते हैं ना, 220 में से देखो 220 में से इसको घटा दोगे, चलो यहीं पे कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4 64, 64 अपॉन कितना 220 गुणा कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत, कितना परसेंट कम हुआ बोल रहे हैं ना, तो 64 अपॉन इतना। तो अब आप इसको वैसे ही कर सकते हैं भाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो लगभग कितनी बार कटेगा ये देखो 22 तिया कितना हो जाता है 66 ना, अगर तिया करेंगे तो 3 से थोड़ा सा कम, 30 से तिया का मतलब इंटू 3 करेंगे ना, ये अगर लगभग लगभग पूछा है तो ये 3 बार जाएगा, तो 3 से थोड़ा सा कम कितना हो जाएगा 29% इसका आंसर। थोड़ा सा कम ना, क्योंकि भाई 64 है ना, तो इससे ज़्यादा तिया तो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो इससे थोड़ा सा क्या कर लेंगे हम लोग कम कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 29%। अगला क्वेश्चन करें। चलो देख लो अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। ये लाइट हाउस हो गया, ठीक, ये लो, इसने बोल रखा है ये आपके पास 140√3 एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ से देखो मैं डायग्राम सीधे ही बना देता हूँ, ये बनेगा कुछ, ये इसने लिखा है ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 60, ठीक है, दो अलग अलग है, उसकी तरफ को आ रहे हैं। सीधी बात है, जो नज़दीक में होगा एंगल बड़ा होगा, जो दूर होगा वो छोटा होगा, इतने भी समझ लो। ये डिस्टेंस पूछी है और इसने √3 की वैल्यू दे रखी है, तो सीधी सीधी बात है भाई, 1060 हो जाता है √3/1, 1045 होता है 1/1, लेकिन ये हाइट है, हाइट को सेम बनाना है, मीन्स ये 1 को √3 बनाना है, तो √3, ठीक है, √3 से दोनों को, क्योंकि हाइट तो सेम है ना, हाइट तो अलग अलग नहीं है, हाइट सेम है, तो हमने हाइट को सेम बनाने के लिए किससे √3, तो इस √3 की वैल्यू जो हाइट है √3, इसकी वैल्यू दे रखी है 140√3। तो आप बताओ √3 से √3 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। तो इसने हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल था √3 माइनस ये 1 को कर दो तो कितना हो जाएगा √3 - 1, जो किसके बराबर होगा फिर बताओ, √3 किसके बराबर दे रखा था 1.72, ठीक, 1.732 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो जब -1 करोगे तो ये 0.732, इसका मतलब निकालना है इंटू 140, तो ये 40 से ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 43, 44, 14 सतह कितना होता है 98, 98 + 4 102, तो ये हो जाएगा 102.48। देख लो है आंसर, बिल्कुल 102.48 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था ये, बस यहाँ पे क्या लगा देना था, रेशियो लगा देना था। और जो हाइट है, हाइट कांस्टेंट, इस कंडीशन में तो दोनों की हाइट सेम है ना, चाहे इस ट्रायंगल के लिए बोलो चाहे इस ट्रायंगल के लिए, तो इसको हमने क्या बना दिया, सेम बना दिया, √3 से इंटू करके। आ जाएगी बात समझ। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बताया है इसमें एक सर्कल है और उसमें 2 कॉर्ड है, ये हो गया आपके पास एक सर्कल, AB एंड CD आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ, ठीक हो गया 10 और 4, कॉर्ड सेम साइड है, ठीक है, और उनके बीच तो डायमीटर, ठीक। तो देखो फिर ये सेम साइड की कॉर्ड है, ठीक है, चलो इसको AB बोलेंगे, इसको CD बोल देते हैं, यहाँ पे ये सेंटर है, सेम साइड इसीलिए हुआ, इन दोनों के बीच ये वाली जो डिस्टेंस है ये दे रखी है 3,
ये इसका रेडियस है r, ये हमसे पूछा है, ये रेडियस है r। अच्छा ये पूरी जो डिस्टेंस है ऊपर की 10 है तो बोलो हाफ कितनी हो जाएगी 5। ये अगर कितनी है पूरी 4 है तो ये हाफ हो जाएगी 2। तो अब आप देखोगे दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर राइट एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ से भी ये रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर, एक बार आप बोलोगे 5 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं इस यहाँ से यहाँ तक इसको h ले लेता हूँ ना, तो आप बोलोगे भाई 5 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर बराबर उसी रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस h का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि अब ये हाइट कितनी हो जाएगी 3 और ये h, तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस h का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, h का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6h। तो बोलो h स्क्वायर से h स्क्वायर निकल गया, ठीक। 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4, 9 और 4 13, 25 में से 13 घटेगा तो 12 बराबर 6h। तो h कितना आ जाएगा यहाँ से 2, h कितना आ जाएगा 2। बस जैसे आपको पता चला h 2 है और ये कितना था 5, तो r कितना हो जाएगा फिर r स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25 धन 2 दूनी 4, तो r हो जाएगा √29। लेकिन हमें डायमीटर पूछा है तो डायमीटर होता है 2r, डायमीटर कितना होता है 2r, तो बाहर से जोड़ देंगे 2, तो 2√29 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगी बात समझ। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट के लिए। देखो उसने बोल रखा है कि कोई आर्टिकल राधा मार्क्ड हर गुड्स 25% अबव कॉस्ट। देखो कॉस्ट प्राइस का 25% होता क्या है, अबव बोल रहा है ना, 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब प्लस करना है ना 25%, तो अगर मैं प्लस करूंगा तो ये 5/4 हो जाएगा इसका मार्क प्राइस, होगा कि नहीं होगा, मतलब 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5। उसने, मैं बोलता हूँ यार 100 आर्टिकल का 100 ही था, 100 आर्टिकल का CP 100 ही था, मीन्स एक एक का हर का, और बाद में क्या कर दिया उसको हर एक को 5/4 बढ़ा दिया। अब आप देखो उसने बोलता है बेचते समय वो 3 कंडीशन है, ठीक, 40% एट 50, अच्छा पहले तो बोल रहा है 35%, 35 मतलब 100 में से 35 किस रेट पे बेचता है, उसी रेट पे 5/4 पे, पहले मैं उसी रेट पे रख देता हूँ, ठीक है। 35 है, दूसरा बोल रहा है 40%, इसको भी मैंने 5/4 सबको उसी में बेच दिया, और कितना बच जाएगा फिर 35 40 75, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, इसको भी 5/4। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गया बिना डिस्काउंट के। जो हमने मार्क प्राइस रखा था 5/4 उसी पे ही मैंने सबको बेच दिया, ठीक। अब क्या हुआ, उसने बोल रखा है पहले को तो बिल्कुल मार्क प्राइस पे बेचना है और दूसरे पे डिस्काउंट देना है 15% का, तो इसका मतलब 15% का डिस्काउंट 85/100 हुआ, और तीसरे पे डिस्काउंट देना है 20% का, तो इसका मतलब ये 80/100 हो गया। बस आप इसका क्या निकाल दो, सम निकाल दो। कैसे गुणा करोगे, देखो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 16 17, 175/4 होगा भाई। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 175/4, तो 4 से 4 चौके 16 बचेगा 1, 4 × 3 = 12.75 इतना ही आएगा भाई। 4 से 4 चौके 16 बचेगा 1, 15, 4 × 3 = 12, 3 बचेगा, तो 4 × 7 = 28, फिर 2 बचेगा, 4 × 5 = 20। यहाँ पे कैसे करोगे, देखो 4 × 5 = 20, 200 हो जाएगा, तो 200 से ये कट जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा, 200, 100 से ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 दूनी, और इसका आधा कितना हो जाएगा फिर प्लस 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 5 0, और ये लास्ट में देखो भाई यहाँ से 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 400 से 400 तो सिर्फ 25 बचा। तो अगर इसको आप जोड़ोगे तो देखो कितना कितना हो जाएगा फिर, ये 5 7 5 12 दशमलव होगा कि नहीं। अब कितना हो जाएगा फिर 5 2 7 3 10 और 1 11, 4 2 6 4 10 और 1 11, तो 111 दशमलव। देखो CP था हमारे पास कितना 100, ये CP था 100 और SP कितना है 111.25, तो प्रॉफिट कितना हुआ फिर, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 11.25, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट पूछा था वो हो जाएगा 11.25। आगे बढ़ जाए, चलो एक और क्वेश्चन। तो इस तरीका इसका इसी तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन वही है भाई, टोटल हमारे पास 100 है, A को मिल रहा है 39% वोट, उसके बाद B को मिल रहा है 15%, और बचा हुआ ये B है, बचा हुआ C को कितना मिलेगा बताओ। 39 + 15 कितना हो जाएगा 54,
तो इसको मिलेगा 46, मिलेगा कि नहीं, जो बच गया भाई। टोटल 100 थे, 39 पहले को, 15 दूसरे को, जो बच गया वो तीसरे को। आगे इसने बोल रखा है ए और सी का जो डिफरेंस है, ए और सी का जो डिफरेंस है वो है 56,000। तो ए और सी का यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 7 भाई। 39, 1 और 6, 7। इस 7 का मतलब है 5, 6, 1, 2, 3। तो एक का मतलब हो जाएगा ये 8,000। तो हमसे पूछा है शायद ए के लिए, तो 39 का मतलब, तो इंटू 39 कर देंगे, ठीक है। तो 8 9 72, 8 3 24 और 7 31। तो यहाँ से आ जाएगा 31200 कि 000, 3 0 है तो 000 आ जाएगी बात समझ। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। चलो अगला, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसने बोल रखा है सिंप्लीफाई 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये फाई लिखा हुआ है, मैं सबको थीटा ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, +1 + कॉसेक थीटा अच्छा ये फाई करो इसको, क्योंकि आगे ये है, -+1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, देखो कुछ भी नहीं है, आप क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लो, और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 + सेक स्क्वायर थीटा -1, तो 1 प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक फाई है ना, ये तो फाई रहने दो, +1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में बोलो कितना हो जाएगा, ये कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा -1। अब आप देखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है +1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, +1, तो ये 1 - 1 0, तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। अब 1 प्लस बताओ सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा फाई, सेक फाई +1, और उसी तरीके से सेक फाई -1 अपॉन कितना हो जाएगा फिर सेक फाई +1, तो इससे अगेन ये चीज़ कट जाएगी, और ये हो जाएगा 1 + सेक फाई प्लस, तो इससे ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा फिर, ये हमारे पास आंसर बच जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। तो कर लोगे, बस थोड़ा सा ही था, ये इजी था। नेक्स्ट देखो, इसने ये बोल रखा है 432 × 4 2 3 सॉरी 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 +1। ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, कि आपको ये नहीं देखना है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये कौन से नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, देखो 2 3 4 5, मतलब 23 24 25 26 है कि नहीं, 423 424 400। सीधे सीधे आप क्या करोगे, इनको 1 2 3 करके चेक करो, 1 2 3 4 +1 क्या बनता है, 3 दूनी 6 चौके 24 और 1 25, 5 आएगा कि नहीं। चलो एक चेक किया, दूसरा चेक कर लो, 2 3 4 5 +1, 5 चौके 20 या 60 दूनी 120 धन 1 121, किसका 11 का। एक और चेक कर लो, 3 4 5 6 +1, 6 पंचे 30 30 या 90, 9 चौके 36, 360 + 361 किसका होता है 19 का। इसका मतलब वही सीक्वेंस यहाँ पे लगेगा, तो एक नंबर आएगा, कंप्लीट इंटीजर आएगा, ठीक है। तो इसने ऑप्शन दे रखे है रेशनल नंबर, आप बोलोगे यार ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है रेशनल नंबर है, R/N ये रेशनल नंबर है। पहला भी ऑप्शन हो सकता था, इरेशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा, नन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले और 20, दूसरा बोल रखा है रेशनल इंटीजर, तो यहाँ पे रेशनल इंटीजर ज़्यादा क्या है अप्रोप्रिएट है, क्योंकि रेशनल नंबर, अब देखो जो रेशनल इंटीजर है ना वो सबके सब रेशनल नंबर में जाएंगे, लेकिन सबके सब रेशनल नंबर ना रेशनल इंटीजर में नहीं आएंगे। क्या बोल रहा हूँ, रेशनल इंटीजर सबके सब रेशनल नंबर होंगे, कुछ भी हो रेशनल इंटीजर में,
लेकिन रेशनल नंबर जो होते हैं ना वो इंटीजर होना ये बिल्कुल सही नहीं है, सबके सब इंटीजर होंगे बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, बट इसका उल्टा ठीक सही है। तो यहाँ पे रेशनल इंटीजर बोला है, इंटीजर का मतलब यही नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती जिसकी, तो वो तो रेशनल इंटीजर ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सीधे ऐसे क्या करो, वहाँ वैल्यू पे मत जाया करो या फिर प्लस माइनस करके स्क्वायर बना रहे हो फिर देख रहे हो किसी का स्क्वायर, ये सब नहीं, बस सीधे ही करो, वैल्यू रखो 1 2 3 4 आंसर। टोटल 272 इतने बच्चे हैं जिनका एवरेज है 56.7, फेल हो गए जो उनका है 52.8, पास हो गए जो उनका 63 है। लगा दो एलिगेशन, आपको ये पास वाले मिल जाएंगे इस साइड और इस साइड मिल जाएंगे फेल वाले। तो लगाएंगे, देखो कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 7 गया 3, कितना बचेगा यहाँ पे 12, 6 56 कितना आ जाएगा 6, इतना ही आएगा फिर 6.3। चलो अब यहाँ से माइनस करो, तो इससे इसको माइनस करो, तो 7 में से 8 जाएगा तो 9, भाई उल्टा माइनस कर रहे हैं, 17 में से 8 9, 5 में से 2 3, बस इतना बचेगा। डेसिमल हटा दिया 7 से, 7 नम 63, 7 से कहाँ घट रहा है यार, 3 से घटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो बताओ फिर 3 और 1 4, 34 है ना, 3 और 1 4 2, 34 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 272। तो 4 के टेबल में 2 कब आता है भाई, या तो 3 बार या फिर 8 बार, 8 चौके 32, 8 तिया 24 और 3 27, तो 1 का मतलब 8 आ गया। तो यहाँ 63 का मतलब पूछा था, तो 8 तिया 24, 8 6 48 49, 63 कहाँ है यार, ये निकलेगा ना, ये तो आंसर तो ये था रेशियो, तो 13 8 104, 13 गुणा 8 104 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि टोटल इतने थे ना, ये नंबर आ जाएंगे पास और फेल के, तो ये फेल थे ये पास थे, तो पास पूछे तो पास 13 हैं। 1 का मतलब अगर 8 दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों का समी तो कितना था 34 था ना, तो 1 का मतलब वहाँ से 8 आया, तो 13 का मतलब 13 8 104 कर लोगे भाई, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो 2 क्वेश्चन और बच गए, इनको भी कर लेते हैं। आज के क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, सब इजी थे। देखो उसने बोल रखा है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना रखा है ये, और सर्कल के अंदर एक हमारे पास क्या है वर्ग स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा सर्कल के अंदर कुछ स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से ध्यान से समझो। उसने बोल रखा है जो इसकी साइड है ना वो दे रखी है 24, तो इस स्क्वायर की साइड निकालनी है, स्क्वायर की क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। बहुत तरीके से समझो। इन रेडियस क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो होता है a/2√3, क्या होता है a/2√3, ए क्या हो जाती है इसकी साइड, तो कर लेना बहुत ईजी है ये। तो 24/2√3 कोई दिक्कत, तो 2 से कितनी बार 12 बार, ठीक है, 3 से कितनी बार 4√3 टाइम्स, ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, 3 से कितनी बार 4, ये रेडियस आ गई। अगर रेडियस आई तो बोलो इस कोने से इसको, ये देखो एक सर्कल है ना, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर अगर मैं बना देता हूँ तो इस जो डायमीटर होगा इसका वो इस सर्कल का क्या बनाएगा, सॉरी जो डायमीटर होगा ना सर्कल का वही इस स्क्वायर का क्या होगा फिर हमारे पास ठीक है, ये वृत्त है ना, सॉरी ये विकर्ण होगा, ये चीज़ है ना डायगोनल, तो ये उसका क्या हो जाएगा डायगोनल, मीन्स जो रेडियस जो डायमीटर होगा वही इसके लिए क्या होगा डायगोनल भी होगा कि नहीं होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, सीधे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अब मेरे पास क्या है, ये देखो ये जो चीज़ दे रखी है ना स्क्वायर का डायगोनल, वो दे रखा है हमारे पास कितना 8√3। देखो r अगर इतना है, रेडियस अगर 4√3 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 2 गुना 8√3 होगा कि नहीं होगा भाई, त्रिज्या का 2 गुना क्या हो जाएगा उसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायगोनल वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि डायगोनली उसके बराबर होगा। तो ये अगर a है, ये अगर a है, तो आप बोलो स्क्वायर लगाओगे तो a² + a² बराबर कितना हो जाएगा
8 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर या 8 √3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब आप क्या करोगे, 2a² किसके बराबर हो जाएगा फिर 8 8 64 गुणा 3। तो हमें तो इसका एरिया पूछा था ना, तो एरिया क्या हो जाएगा फिर स्क्वायर का, सिर्फ a²। तो a² निकालना है तो 2 से ये कट जाएगा 32 बार। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट स्क्वायर है वो उसका आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ, कोई दिक्कत।